ठीक है, एक रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल में हमको क्या क्या दिया हुआ वो समझना। इसमें हमको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, 48 मीटर को, ठीक है। उसके बाद इस एरिया का आपको लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर लेंथ दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, क्या लेंथ दिया हुआ 8 मीटर, ओके। उसके बाद ये कहा जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है इसके चारों बगल एक लड़का जो है ना दौड़ रहा है, चलो दौड़ते हैं, इसके चारों बगल दौड़ रहा है, इसके चारों बगल एक लड़का दौड़ दिया, ठीक है, दौड़ दिया। हम क्या करें, उस लड़का का मान लो यहाँ पर, लड़का नहीं आप ही यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही प्यार से चित्र बनाए हैं, ठीक है। हमें जो है ना ड्राइंग में अवार्ड सब मिलना चाहिए था, पता नहीं किसी ने अवार्ड दिया ही नहीं, किसी ने मेरी प्रतिभा को समझा ही नहीं, किसी ने मेरी कद्र ही नहीं की मेरी ड्राइंग की। बहुत बुरा लग रहा है, इतना अच्छा ड्राइंग बनाते फिर भी कोई नहीं हमें अवार्ड देता, ना कुछ ट्रॉफी मिलता ना कुछ मिलता। इतना दिन रात मेहनत करते हैं ड्राइंग पे ड्राइंग बनाते हैं, कितना प्यारा प्यारा चित्र, आपका चित्र हो कितना बेहतर बना है, फिर भी कोई किसी प्रकार कुछ आज तक कुछ गिफ्ट ही नहीं मिला है हमें। कम से कम इतना प्यारा ड्राइंग देख करके हमें कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको जो है ना पेंटिंग ऑफ द दिस ईयर 2024 ये लीजिए भैया जी, आपको हम अवार्ड दे रहे हैं। बताओ, इतना प्यारा प्यारा चित्र बनाते फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, इससे क्या कर रहे थे, ये प्यारा सा रेक्टेंगल है, इसका एरिया दिया हुआ है 48 मीटर इसको, इसका लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर। अब इसे चारों बगल कोई लड़का दौड़ रहा, लड़का नहीं आप ही दौड़ रहे हो, ठीक है। आपका रफ्तार है, टोटल रफ्तार दिया हुआ है, कितना है रफ्तार, 6 किलोमीटर पर आवर रफ्तार दिया हुआ है। भाई साहब रफ्तार इतना तेज दौड़ोगे तो फिर हो ही गया, पैर सब टूट जाएगा, जैसे मेरा टूट गया था एक बार, टूटा नहीं था, मैं चल गया था, कुछ तो हुआ था, नस चल गया था। आप इसके चारों बगल दौड़ जाओ, चारों बगल दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हैं, रफ्तार दिया हुआ। ये बताओगे यहां से लेके यहां तक पूरा एक चक्कर लगाने में कितना आप दूरी तय करोगे, क्या इसके चारों बगल पूरा एक चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, उतना लगाने में कितना डिस्टेंस तय करोगे बताना है आपको। हम जानते हैं जो आप एक चक्कर यहां से लेकर स्टार्ट किए हो, यहाँ आए हो, फिर यहाँ आए, तब एक चक्कर हुआ, जो एक चक्कर हुआ होगा वो मेरा पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा ना। जो वन राउंड कंप्लीट करोगे, जो वन राउंड कंप्लीट करोगे वो आपका पेरीमीटर के बराबर होगा। सिंपल से आपको पेरीमीटर निकालना है, बस ये दिमाग में रखो। आपके पास एरिया है, लेंथ है, तो क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो। आपके पास एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इस दोनों के हेल्प से क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो। बोलोगे नहीं भैया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो यहाँ पर पेरीमीटर के लिए हमको L चाहिए और B चाहिए, हाँ L और B चाहिए, हमको L दिया और B नहीं दिया हुआ है। पहले हम एरिया के फॉर्मूले से पहले हम क्या करेंगे, सुनो, आपको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है, एरिया 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसके हेल्प से जो है आपको यहाँ पर B का वैल्यू निकालना है, कुछ तो कुछ B का वैल्यू निकाल ही लोगे। जैसे ही B का वैल्यू निकल जाएगा तो सिंपल से आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, क्या होगा 2 × L + B निकल जाएगा। जैसे ही पेरीमीटर निकल जाएगा तो आप बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे कि डिस्टेंस फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू पेरीमीटर का निकालो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो हमको चाहिए वो मेरा ज्ञात हो जाएगा। जल्दी से बनाओगे अपने मन से, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। उसके बाद हम इस रफ्तार की बात करेंगे, ठीक है। रफ्तार बनाओ, बन गया, हट जा जल्दी बनाओगे, ला 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 ला, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, पहले हम क्या बोले, आपको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है। एरिया में सिंपल से हमको बी निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहीं पर फॉर्मूला लिखिए ना। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इस रेक्टेंगल के लिए, L × B होता है। बहुत अच्छे, यहाँ 48 दिया, 48 लिख दिए। मीटर स्क्वायर मत लिखना इक्वेशन है सॉल्व करते समय, वरना आप तकलीफ आपको होगा सॉल्व करने में। L कितना है 8, B कितना है नहीं पता, B को अकेला ही करना है 48। यहाँ से B को अकेला करेंगे, 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो B इधर अकेला रह जाएगा, 8 आपका डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 6 निकल गया, अर्थात B का वैल्यू कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट। अगेन फिर से हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर ये दिया हुआ एरिया, ठीक है भैया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमको पेरीमीटर निकालना है, हाँ पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं 2 × L + B। L दिया हुआ है, B दिया हुआ है। L कितना है, 8 है ना, 8। B कितना है, 6। इसको सॉल्व करेंगे, 8 6 भैया 14 हो गया, मतलब 28 मीटर आपका
पी भी निकल गया। डिस्टेंस फॉर वन राउंड पी के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर डिस्टेंस एक राउंड में कितना तय होगा भैया जी 28 मीटर तय होगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछेंगे, यहाँ तक आंसर सही निकला आपका, बिल्कुल सही निकला होगा। इसी प्रश्न में आपसे पूछेंगे कि बताओगे, क्या बताओगे, ये बताओगे अगर आप 1 घंटे तक दौड़ रहे हो तो आप कितना चक्कर लगाओगे, कितना राउंड लगाओगे, थोड़ा राउंड कितना राउंड लगाओगे, कितना राउंड 1 घंटे तक दौड़ रहे हो, कितना राउंड लगाओगे। तो सोचोगे आप कि 1 राउंड हमें मतलब 1 घंटे तक दौड़े जा रहे हैं, कितना राउंड लगाएंगे, कभी समझ में ना आ रहा। एक काम करेंगे, क्या हम जानते हैं 1 राउंड कितना मीटर में, 28 मीटर, ठीक है। 1 घंटे में कितना मीटर होगा ये जान देते हैं, ठीक है। 1 घंटे में हमको 1 घंटे तक दौड़ना है ना, बिल्कुल हमको 1 घंटे तक दौड़ना है। पहले हम ये जानेंगे 1 घंटे में कितना मीटर। हम जानते हैं आपकी रफ्तार है 1 घंटे में 6 किलोमीटर। क्या जानते हैं आपकी रफ्तार कितनी है, योर स्पीड, ठीक है। आपकी रफ्तार कितनी है, आपकी रफ्तार है 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, अर्थात 1 घंटे में आप 6 किलोमीटर दौड़ जाते हो, ठीक। तो आपको बताना है 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ रहे हो, ठीक। यहाँ मीटर दिया हुआ है, ऐसे लिखो, यहाँ लिखना है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 1 आवर। 1 घंटे का स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करते हो, यानी कितना मिटाते हैं आप, देख डिस्टेंस फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए डिस्टेंस कितना होगा भैया 6 किलोमीटर, यह हमको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। हम 6 किलोमीटर को जो है मीटर में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा भैया 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपल सा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, तो 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो गुना करना होगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 6000 मीटर, बिल्कुल। अब कितना राउंड लगाओगे आप, कितना राउंड आप लगाओगे, ये तो राउंड कैसे निकालेंगे। टोटल है आपका 6000 मीटर, मतलब 1 घंटे में टोटल आप 6000 मीटर दौड़ जा रहे हो, ठीक। टोटल 6000 मीटर दौड़ते हो और यहाँ 1 राउंड में 28 मीटर दौड़ रहे हो। 28 से 6000 में डिवाइड कर देंगे, 6000 में जो है 28 से डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड होगा तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा। कितना निकलेगा वो देखते हैं। मतलब 1500/7 इतना राउंड आप चक्कर लगाओ। इसको दशमलव में चेंज कर लेना, बड़ा रहने देना, इसमें नहीं कट रहा है ना, बाकी जो क्वेश्चन देगा उसमें कटेगा आपका। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं हम लोग इस प्रकार, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई समस्या नहीं। आज सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी ये 2 नंबर क्वेश्चन कल के क्लास में सॉल्व होगा, ओके। हम आज सोचे थे काफी सारा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपके फॉर्मूले के कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा हम रिवीजन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिए हैं, आगे कम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समय है आपके पास, सारा फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लो। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो हमारी रफ्तार इतनी स्लो रहेगी, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आपको ये चैप्टर पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको टोटल फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद नहीं होगा तो चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। ओके भैया ठीक है। देखो अब इसी चैप्टर को, मतलब इसी क्वेश्चन को, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना है, बेहतर तरीके से समझना है और बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है। देखो जानो समझो, पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले लिख लो। आप लिखो अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को कल ही करना है, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, कल अच्छे तरीके से फिर से क्वेश्चन लिख लेंगे, इसमें कौन सी समस्या है। हम तो सोचे थे दोनों क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन नहीं, आपके अब जैसा लग रहा है, आपका कंडीशन देख रहे हैं कि इसके आगे बताएंगे ना कि सर के ऊपर से जाने लगेगा आपके। हाँ यही बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा भैया छोड़िए ना, कल बताइएगा, ऐसा फील आपको हो रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, आज थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैथ थोड़ा सा हार्ड सा फील हो रहा होगा। वैसे मेंसुरेशन मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसमें से आप भी एक प्यारे से नन्हे से बच्चे हो, हाँ, जो कि आप भी परेशान हो रहे हो। और जहाँ पर स्टूडेंट परेशान हो वहाँ पर भैया कैसे % नहीं होंगे। वही मैथ में आसान में तो मज़ा ही नहीं आता, मुश्किल सवाल आता था, हाँ अब पढ़ाने में मन लग रहा है ना। देखो यहाँ पर अब क्या करना है वो समझो। इस प्यारे से प्रश्न को आप लिख लिए होगे, एक और पढ़ना है, पढ़ना हम समझा रहे हैं। यहाँ बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, कितना है 3584, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 3584, ठीक। अगेन फिर और क्या कहा गया, एंड इट्स लेंथ 64 मीटर, इसका लेंथ दिया हुआ 64 मीटर, ठीक।
आगे फिर बोला गया ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड, एक लड़की है, भैया बॉय मतलब लड़का होता है, लेकिन लड़की दौड़ रही है, लंबे लंबे बाल है, ठीक है। हाँ, एक लड़की जो दौड़ रही है इस फील्ड के चारों बगल, किससे रफ्तार में दौड़ रही है भैया जी? हाँ, दौड़ रही है और एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट, अगर वो इसका 5 चक्कर लगाती है तो कितना समय लगाएगी? तो आपको क्या करना है, 5 चक्कर लगा देना, 5 राउंड लगा देना, ठीक है। तो मतलब 5 राउंड लगा दी, ठीक है। पहले आप 5 राउंड के लिए टोटल कितना डिस्टेंस हुआ ये निकालोगे, टोटल मीटर में डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। पहले डिस्टेंस निकालोगे आप टोटल, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे भैया जी ये बताइए मुझे? मतलब आपको पेरीमीटर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम जानते हैं 1 राउंड मतलब पेरीमीटर, 5 राउंड मतलब 5 से मल्टीप्लाई, समझना। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आए, फिर से यहाँ पहुंचे तो वो मेरा पेरीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 राउंड में 1 पेरीमीटर, ऐसा 5 राउंड करेंगे 5 पेरीमीटर, तो 5 पेरीमीटर हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, मतलब 5 राउंड में कितना डिस्टेंस हुआ ये निकालने के लिए हमको 5p का वैल्यू निकालना होगा। चलो मेरा पहला टारगेट फिर से हमको 5p निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, मतलब हमको ब्रेथ निकालना होगा, ठीक है। हम ब्रेथ भी निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे, किससे ब्रेथ निकालेंगे भैया जी? ब्रेथ निकालेंगे हम लोग, अच्छा ब्रेथ निकालेंगे, चलो ब्रेथ निकालें फिर 5p निकालें, ठीक है। पहले ब्रेथ निकालेंगे फिर 5p निकालेंगे, और कुछ निकालना है जैसे ब्रेथ और 5p निकालने के बाद फिर देखा जाए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। मतलब आपका काम है, आपको एरिया दिया हुआ, ठीक है, चित्र बनाना है, यहाँ अपना फिगर बनाओगे, ठीक है, सब में चित्र बनाओगे। चित्र नहीं बनेगा इस चैप्टर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखना। इसको पढ़ के यहाँ ड्राइंग बनाना सीखोगे, मार्क्स भरपूर मिलने वाला। यहाँ बगल में क्या क्या दिया यहीं पर लिखोगे आप, कि जैसे हम बना रहे वैसे, ये नहीं लिखना इधर। थोड़ा रुकोगे, आप कॉल आ रहा है, हेलो, यहाँ देखो, एक बार फिर से कॉल आ गया ना, एक बार फिर से बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको। उस क्लिप को हटा देंगे, जो फिर से दोबारा जो कॉल आया था, उतना कैसे हम कट आउट करेंगे, हाँ उतना समय नहीं रहता कट आउट करने का, जैसे है उसे मैनेज करना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, समझना हम लोग कैसे करेंगे क्या करेंगे वो समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया दिया हुआ है ना, हाँ भैया एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जो भी दिया हुआ रहेगा उसके हेल्प से जो है हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं L/B, वहां से हम लोग बी को अकेला करेंगे, बी अकेला हो गया, बिल्कुल। अब हमको पेरीमीटर निकालना है, अगेन हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे, जो भी पेरीमीटर निकल जाएगा वो पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालोगे आप, पेरीमीटर कैसे निकालते? 2 × L+B, L का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू निकाल लिया, पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे ही पेरीमीटर निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, जब हम लोग 5 टाइम्स जो है इस रेक्टेंगल के चारों ओर जो घूमेंगे दौड़ेंगे, तो 5 चक्कर लगाने में तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कब निकालना है? इफ वी जो हम चाहते हैं ना, इफ ही गोज तो 5 टाइम्स अराउंड इट, इसके अराउंड इट चारों बगल से अगर 5 टाइम चक्कर लगाते हैं तो हम लोग का कितना डिस्टेंस निकलता है वो निकालना है। डिस्टेंस इफ ही गोज टू 5 टाइम्स अराउंड इट, उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जैसे डिस्टेंस निकल जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इतना बनाओगे आप, जल्दी करो यहाँ तक। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज यहीं पर खत्म करेंगे अपने लेक्चर को, काफी समय भी हो गया, ठीक है, जल्दी करोगे आप। कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ देखो एरिया दिया हुआ है ना, हाँ एरिया दिया हुआ है, बस एरिया में अपना फॉर्मूला पुट करोगे। एरिया बराबर क्या होगा भैया? हम जानते हैं एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ 35 और 84 हो गया, मिलाना है आपको, पहले खुद से बनाना है। यहाँ से लेंथ आपका 64 दिया हुआ है, बी का वैल्यू अकेला करना है 35 84। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग बी का वैल्यू अकेला करेंगे 35 84 में हम लोग 64 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन 8 से लगेगा नहीं, 4 से 32 3 36 4 चौके 24, ठीक है। फिर आपका 2 से 4 33, बी का वैल्यू कितना निकल गया? सही कर रहे हैं ना, 35 84 है ना, बिल्कुल। 4 चौके 24 4 के 32 3 35 4 4 8 32 4 9 36, यहाँ गलती कर दी, 4 9 36 4 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से किए, 2 से किए ना, पहले 4 से करो, हम गलती कर दिए थे। 4 चौके 16 4 दूनी 8 4 1 4 4 चौके 16, 4 से खत्म, 4 5 20 1 0 नहीं 1 4 से नहीं खाएगा, नहीं खाएगा 4 से, खाएगा क्या? नहीं खाएगा 4 से, तो किसे खिलाएंगे हम लोग? 2 से खिलाते थे, 2 दूनी 4 2 1 2 0 2 से 14, फिर 2 बच्चे 10 2 3 अच्छा 0.5 53.5 निकल गया बी का वैल्यू।
एक बार फिर से देख लेना, गलती नहीं बनाए ना हम लोग, कैलकुलेशन सही किए है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही किए होंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। 4 × 32, 3 × 35, 4 × 36, 6 × 2 8, 4 × 24 बिल्कुल, फिर 4 × 16 भाजी, 4 × 8, 4 × 8। एक हमसे गलतियां ज्यादा हो रहा है, ऐसा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये क्या हो रहा है आज, हम लोग वापस से जो आए हैं, हमारा ध्यान भटक चुका है भैया जी, आपका ध्यान सच में भटक चुका है। कितना हो गया, ठीक है, इस चीज का ठीक, 1 2 3, 1 2 3 दोनों कटा रहे हैं, 4 × 5 = 20, 2 4 × 56 निकल गया। बी का वैल्यू 56 निकल चुका है, आराम से एल का वैल्यू पुट करेंगे और बी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं। तो मेरा पेरीमीटर कितना निकल जाएगा भैया, पेरीमीटर 2 × L + B हुआ। नाउ आराम से L का वैल्यू कितना है 64, B का वैल्यू कितना है 56, दोनों को जोड़ेंगे 120 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो गया, ये आपका मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मीटर हो गया। P निकाल लिया है। अब सोचो डिस्टेंस निकालना, अगर हमको जो है 5 टाइम्स इसके चारों बगल दौड़ना है तो इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, 5P। तो कितना हो गया, 5 × 240, 1000 नहीं। अभी हम जो है ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, परेशान मत होना। ठीक है, 1200 हो गया, लेकिन 1200 या मीटर निकल गया। अब यहाँ ये सोचना है, समझो ध्यान से, यहां तक आ जाओ अच्छे तरीके से। हमको क्वेश्चन है फाइंड क्या करना है कि 5 टाइम्स चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, हम ये डिस्टेंस निकाले अभी तक में। ठीक है, डिस्टेंस निकाले, हमको टाइम निकालना है ना। हाँ, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे करेंगे वो समझना है। यहाँ बोला गया है 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ये समझो यहाँ मिनट कैसे समझा है आपको, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है ना, बोलो यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ मीटर है ना, उस किलोमीटर को मीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। स्पीड कितना दिया हुआ है भैया, स्पीड हमको दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर को नीचे भेजेंगे, आवर हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भैया, 1000 से गुना करते हैं, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। घंटा को किसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करके उसी में आंसर आएगा। अगर 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे, ये हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमारा 6000/60 अर्थात मीटर पर मिनट हो गया। ओके, मीटर पर मिनट हो गया। ओके भैया, ठीक है, हम जानते हैं टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान में रखना, टाइम का फॉर्मूला, बस इसको ध्यान में रखना। अभी बार कल हम अच्छे तरीके से फिर से समझाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल। डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस मेरा 1200 मीटर है, तो 1200 मीटर लिख लिए। 12,000 कि 1200, 1200 है ना, 1200 मीटर है। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 6000/60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो 1200 × 60/6000, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, अर्थात 12 मिनट का समय लगा है। ठीक है, 12 मिनट का समय लगा। समय कितनी देर का लगा, 12 मिनट का लगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, हम अगले दिन पूछेंगे आपसे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।